हेलो, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपके साथ ज्योति खम्मा गणिसा। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, अपने अपने घरों में सकुशल होंगे। तो आज के ब्लॉग की मैं शुरुआत कर रही हूँ। एक्चुअली क्या है कि कल से मुझे बहुत अनकंफर्टेबल सा फील हो रहा था, पेट भी दर्द कर रहा था। और क्योंकि मेरी अपॉइंटमेंट थी भी डॉक्टर के पास, तो मैंने उनसे पूछा कि क्यों ना मैं आई जाती हूँ चेकअप करवाने के लिए। तो मैं जा रही हूँ हॉस्पिटल, तो मेरा स्कैन भी हो जाएगा और बाकी जो भी जांचें डॉक्टर ने लिखी है मैं वो भी करवा लूँगी। क्योंकि मुझे पिछले ना 2 दिन से, मतलब कल और आज दोनों ही दिन ना बहुत अजीब लग रहा है। क्योंकि अभी 8 मंथ भी लगने वाला है, तो मे बी उस वजह से भी लग रहा होगा, बट स्टिल मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि क्यों लग रहा है। तो मैं डॉक्टर से मिलने जा रही हूँ, अपनी जाँचें वाँचें करवाऊँगी कि सब कुछ ओके है क्या। तो मैंने और हुकुम ने छुट्टी ले ली है। चले, हुकुम मेरे लिए वाटर बॉटल और सब कुछ लेके रेडी हो गए। चलो चलते हैं। ओके हुकुम, मुझे ना अभी एकदम से ख्याल आया, मैं सोच रही हूँ आपसे ही पूछ लेती हूँ, मेरे कितने स्कैन हो गए अभी तक? 3 सोनोग्राफी तो हो चुकी है आपकी। 3 हो गए ना? ये चौथी वाली है। हाँ, यदि इसमें लिखा तो है वो ये सोनोग्राफी है, तो ये है, नहीं तो ब्लड टेस्ट और ये अच्छा, यूरिन टेस्ट और ये सीबीसी जाने क्या क्या है। मैंने पूछा था डॉक्टर से, ये स्कैन है। अच्छा, लेट्स सी क्या होता है। अच्छा ही होगा और क्या। ऑलमोस्ट हम हॉस्पिटल पहुंच गए हैं ना। ये आ गई है। जनाब कैश निकलवाना भूल गए और अब यहाँ पे हम एटीएम ढूंढ रहे हैं हॉस्पिटल के आसपास। तो वो गए हैं कैश निकलवाने के लिए और मैं उनका वेट कर रही हूँ, फिर जाएंगे। पता नहीं क्या हो रहा है 2 दिन से, अभी भी मेरा ना हल्का हल्का सा पेट दर्द कर रहा है। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा कि या तो 3rd ट्राइमेस्टर में होता होगा ऐसा। वैसे मैं खान पान का भी ना इतना ज़्यादा कोई ध्यान नहीं रखती हूँ, मतलब मैं कुछ भी खा लेती हूँ। तो मैं भी क्या पता मैंने कुछ हैवी खा लिया, कुछ बाहर का खा लिया, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। देखते हैं क्या होता है। तो यहाँ मैं खड़ी हूँ लाइन में अपने डॉक्यूमेंट्स लेकर, क्योंकि इजी वे में तो नंबर आता भी नहीं है। और फाइनली मेरा नंबर आ गया था और ये मेरी ब्लड टेस्ट लिया जा रहा है मेरी जांच के लिए। और मुझे जब भी ये ना इंजेक्शन दिखता है मुझे बहुत डर लगता है। मैंने उनको पहले बोला भी था कि प्लीज़ है ना आप आराम से ही करना, मुझे दर्द बहुत ज़्यादा होता है। लेकिन वाकई उन्होंने जब किया और उसके बाद उन्होंने मुझसे पूछा कि दर्द हुआ, और मैंने कहा बिल्कुल भी दर्द नहीं हुआ, क्योंकि वाकई नहीं हुआ था। वरना इंजेक्शन के टाइम तो मुझे हमेशा ही डर लगता है। तो इसके बाद फिर हमें वेट करना है रिपोर्ट्स का। पर मैं सोच रही हूँ, मैं हाफ डे लिया है मैंने, मैं ऑफिस चली जाऊँगी और हुकुम रिपोर्ट्स ले आएंगे फिर शाम को। तो स्कैन होने में अभी टाइम है और मैं और हुकुम बाहर आ गए कुछ खाने पीने के लिए। हुकुम को लस्सी बहुत पसंद है, तो उन्होंने हमेशा की तरह लस्सी ली है। और मैंने कब मैंने काजू कतली मंगवाई थी खाने के लिए। मैंने कहा आप लस्सी पियो, मैं काजू कतली खाऊंगी। वाह जनाब, मस्त मजे लेके अकेले अकेले लस्सी पी रहे हो। आप भी पी लो ना। तो मुझे पसंद ही नहीं है यार। तो मैंने पता क्या लिया, मैंने काजू कतली ली है। वो हंस रहे थे कि ये कौन सा शौक पाला है नया। मैंने कहा मेरा मन हो रहा है कि मैं काजू कतली खाऊं। ब्रिजवासी ये बहुत फेमस है ये भी यहाँ पे। कौन को ये दौदाबाड़ी में अभी क्या टाइम है? बहुत फेमस है ये। हमारे रिपोर्ट आने में तो बहुत ही टाइम है, वो तो 4 बजे आएगी। लेकिन उससे भी पहले मेरा जो टर्न आना भी बाकी है स्कैन के लिए। आज इतनी सारी लेडीजें थी हुकुम, तो मैं बार बार ही पूछे जा रही हूँ कब आएगी बारी, कब आएगी। वो बोल रही है 1:30-2 बज जाएंगे। इसीलिए तो मैंने छुट्टी ली। मैंने कहा इतना टाइम लग जाएगा तो फिर कहाँ वो फोन आएंगे वहाँ से। सही में हॉस्पिटल में तो हॉस्पिटल का टाइम का पता ही नहीं चलता है कब कितना लग जाए। आए 20 मिनट की सोच के कहाँ 2 घंटे 3 घंटे लग गए। अभी रिपोर्ट आएगी तो रिपोर्ट भी तो शाम को मुझे ही लेने जानी पड़ेगी। नहीं, और अभी उसका भी तो कोई आइडिया नहीं है। वो कह रही थी ना पता नहीं क्या सोनोग्राफी वाली मशीन, पता नहीं क्या दिक्कत बता रही थी, टाइम लगेगा, पता नहीं क्या। ऐसे बोल देते होंगे, मुझे ऐसा लग रहा है। हॉस्पिटल में तो जो बोल दे वो सब सही है, आपको मानना पड़ेगा, कुछ कर नहीं सकते आप। चलो खा के फिर जाएंगे स्कैन करवाने। तो ये मैं आ गई बाहर, सोनोग्राफी हो गई है डन। वैसे मेरा नंबर तो देर से था, लेकिन मैंने रिक्वेस्ट की तो उन्होंने फिर मेरा पहले कर दिया। तो कल हमने सारी जांचें करवाई जो भी डॉक्टर ने लिखी थी मुझे, और उसके बाद मैं व्लॉग कंटिन्यू नहीं कर पाई क्योंकि मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। आज मैं व्लॉग कंटिन्यू कर रही हूँ। आज मैं डॉक्टर को दिखाने आई हूँ, मेरी अपॉइंटमेंट है अभी। और हम दोनों ऑफिस से ही आए हैं। हुकुम देखो वो ढूंढ रहे हैं कि अच्छा क्या क्या रिपोर्ट्स हैं जो अभी हमें डॉक्टर को मिलते टाइम उसे दिखानी है।
और पता है अभी मेरे दिमाग में इतने सारी चीज़ें हैं ना पूछने के लिए, सवाल है। आज मैं सारे ऐसे इकट्ठे करके लाई हूँ कि मैं सब पूछूंगी, क्योंकि ना पता नहीं कैसे पर बहुत सारे इश्यूज वापस हो रहे हैं। जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर में मैंने फील किया था वो मुझे अब थर्ड में वापस से चीज़ें फील हो रही है। लाइक चक्कर आना, मतलब वही एनजाइटी फील होना, मतलब वही ऐसे सुबह सुबह ना वापस से मुझे मॉर्निंग सिकनेस की वाइब आती है। पता नहीं क्या हो रहा है। तो मैं ये सारी चीज़ें पूछूंगी कि क्यों हो रहा है, ऑल ओके है या ऐसा होता है, नेचुरल है, जो भी है मैं सब पूछने वाली हूँ। मम्मा हुकुम हरे चने कौन लाया? मंजू जीजा लेकर आए हैं बाबरासा से। कौन से वाले जीजा? मंजू जीजा। अपने फूफूस हुकुम वाले? तो कहाँ है जीजा? वो तो क्या पता अस्पताल से गए। कोटा आए थे क्या? हाँ। तो घर क्यों नहीं आए? हाँ मुझे पता नहीं तक आए। वो तो 6 बजे मैंने फोन करा ना, जब बताया पापा को, मैंने कहा मंजूर ये सब भी आई है। हाँ मुझे घर पे आएंगे। मेरे पापा को उनको तो वहीं बुलाया, उन्होंने वहीं से कट्टा दे दिया ही। चने तो सही दे दिए, अभी बैठ के खाते हैं, रुको छिल के। मम्मा अकेले अकेले ऐसे लग रहे हो आप, चने छीलने पे बैठे हो जैसे कोई खेत में बैठे हो। मैं भी चने खा रही हूँ बैठ के। चने तो जोरदार है मम्मा, एक नंबर है। चने अच्छे हैं। पर आप सही में ऐसा लग रहा है जैसे खेत में बैठे हो अभी। छोले छोले की सब्जी बनाएंगे ना। कब बनाओगे? सुबह बनाओगे? सुबह बनाऊंगे ना, देखो तो छील रही हूँ। मैं भी खा लेती हूँ, चलो। तो हुकुम आते ही ना डॉक्यूमेंट्स को अरेंज करने में लग गए हैं, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि मैंने सारे डॉक्यूमेंट ऐसे बहुत फैला रखे हैं। तो वो अरेंज कर रहे हैं, और थोड़ा सा उससे पहले मुझ पर गुस्सा भी हो रहे थे कि आपको कोई चीज़ ढंग से रखनी नहीं आती, और साथ में वो दादा से बात कर रहे हैं। तो डॉक्टर से मैं मिलकर आ गई हूँ, और कुछ ज़्यादा मुझे अच्छी न्यूज़ मिली नहीं है। वैसे थोड़ी टेंशन तो हो ही गई है मेरे को ना, जैसे मैं बता ही रही थी कि बहुत टाइम से ना बहुत ज़्यादा थकान और ऐसे चक्कर आना, और ये बहुत ज़्यादा ही हो रहा था। तो अभी जब इतनी सारी जांचें करवाई तो उसमें पता चला कि एक तो मेरा पानी का लेवल बहुत कम है बॉडी में, जिसकी वजह से एक तो डॉक्टर ने भी बहुत सारी मेडिसिन लिखी है, और साथ ही बोला है कि 3 से 4 दिन आपको ड्रिप चढ़वानी होगी ताकि और ज़्यादा लेवल कम ना हो, क्योंकि अभी गर्मियों का सीज़न भी आ गया है, और मतलब मैं उस लेवल पे पानी नहीं पी रही हूँ जिस पे मुझे पीना चाहिए, और ना ही कुछ ऐसी, मतलब मुझे नहीं पता वो कैसे क्या कम हो गया, अब ये पता नहीं। तो वही है, और साथ ही मेरा हीमोग्लोबिन का लेवल कम है, मतलब 12 से 15 के बीच में आपका हीमोग्लोबिन होना चाहिए, और मेरा अभी 10 ही है। तो वो भी एक हाँ थोड़ी सी है टेंशन वाली चीज़। तो उन्होंने मुझे कुछ चीज़ें सजेस्ट की है कि जिससे मैं इंक्रीज़ करूँ अपना हीमोग्लोबिन का लेवल, और मेडिसिन्स बहुत सारी लिख दी है, क्योंकि अब टाइम भी कम है, तो चीज़ें कम टाइम में मुझे बेहतर करनी होगी। और ड्रिप चढ़ाने के लिए भी मुझे देख रही हूँ मैं कि घर पे बुलाऊँ किसी को 3-4 दिन, या मैं हॉस्पिटल जाऊँ, या मतलब मैं क्या करूँ, तो वो सारी चीज़ें। तो अब मुझे ऐसा लग रहा है कि थोड़ा ज़्यादा ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि मैं ध्यान रखती हूँ, मैंने अपना एक पूरा डाइट चार्ट ऐसे डिसाइड कर रखा है कि मैं कब क्या कैसे खाऊँ, और मतलब ऐसा। लेकिन मुझे समझ नहीं आया कैसे चीज़ें कम हो गई, मतलब मुझे तो हीमोग्लोबिन वाली बात भी नहीं समझ आई। मैंने रिपोर्ट्स नहीं देखी थी एक्चुअली, मुझे खुद को भी देख के आइडिया हो जाना चाहिए था, बट मैंने सोचा डॉक्टर से मिलने जा रहे हैं, वही बताएगी। तो मैंने भी फिर घर आके फिर दोबारा रीचेक किया, तो मुझे सही में पता चला कि वाकई मेरा हीमोग्लोबिन कम है रिपोर्ट्स में। अभी लेट्स सी, देखो डॉक्टर ने मुझे कहा कि अब फ्रिक्वेंटली मुझे डॉक्टर को विज़िट करना होगा, यानी कि मैं हर 10 दिन बाद या 15 दिन बाद जाती रहूँ, क्योंकि अब टाइम भी कम है मेरे पास। तो वापस से उन्होंने मुझे अभी मार्च में ही बुलाया है, 9 मार्च को। तो जल्दी जल्दी उनसे मिलते रहना होगा, और बहुत ज़्यादा अपनी बॉडी पे अब मुझे ध्यान देना होगा, अपनी डाइट पे मुझे ध्यान देना होगा। बहुत सारी चीज़ें उन्होंने मुझे सजेस्ट की है जो मैं अपनी डाइट में शामिल करूं, और एक अच्छी उसमें करूं, अच्छी क्वांटिटी में करूं। तो एक तो मेरे को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम क्या आती है कि अभी मैं कुछ भी खा रही हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बस मेरा हो गया, मतलब मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया है। तो उसका भी डॉक्टर ने कहा कि थोड़ी थोड़ी करके चीज़ें खाओ, अगर एक साथ तुम नहीं खा पा रही हो तो दिन में 6 मील ले लो, या ऐसा कुछ करके कोशिश कर लो, क्योंकि अभी खाना ज़रूरी है। बट मुझे हमेशा क्या ऐसा लगता है कि ओवर हो गया है, मैंने बहुत ज़्यादा खा लिया है, इसीलिए भी शायद चीज़ें मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं कम खा रही थी इतने टाइम से, या जो भी है। लेट्स सी क्या होता है। थोड़ी सी टेंशन वाली चीज़ हो गई है, हुक्म भी थोड़ा सा ऐसे हो गए हैं कि ध्यान नहीं दे रहे हो ये वो। बट हाँ, अब मैं थोड़ा और सीरियस हो जाती हूँ, बिकॉज यही टाइम है
और साथ ही डॉक्टर ने ये भी बोला कि अभी बेबी की जो पोजीशन है, बेबी का जो हेड है वो ऊपर की साइड है और लेग उसके नीचे की साइड है। तो उन्होंने कहा कि होप सो उसकी पोजीशन भी चेंज हो जाएगी। अभी मेरे पास टाइम है, मतलब 1.25 महीने तो मान ही लो, तो कि तब तक हो जाएगी तो वेल एंड गुड है। एंड होप सो हो ही जाए, बिकॉज मैं सही में चाह रही हूँ कि एक कि जो डिलीवरी है वो नॉर्मली हो। बाकी अगर सिचुएशंस जो भी कहती हैं, लेट्स सी क्या होता है, नो आइडिया क्या होगा। सही में मुझे कुछ नहीं पता, बस थोड़ी सी टेंस हूँ क्योंकि आज इतनी सारी चीज़ें हैं। मुझे लग रहा था मैं पूरा ध्यान दे रही हूँ अपना, है ना, मतलब मैं सब ख्याल रख रही हूँ, बट फिर भी अगर चीज़ें थोड़ी बहुत ऊपर नीचे आई हैं तो अब मुझे ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो चलिए इस व्लॉग को मैं यहीं एंड करती हूँ। आज कुछ और सही बताऊँ तो शूट करने का मेरा मन भी नहीं है, क्योंकि कह तो रही हूँ पिछले कुछ दिनों से तबीयत भी गड़बड़ा रही थी, पर कोशिश करूँगी कि आगे व्लॉग्स लेकर आती रहूँ, आप लोगों से मिलती रहूँ व्लॉग के ज़रिए। आई होप आप सभी अपने घर में अच्छे होंगे। अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।